खरीफ सीजन आने वाला है। किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं अगर, तो उसमें मुख्य रूप से भिंडी, लोबिया, लौकी, तोरई, नेनुआ, खीरा, करेला, जितनी भी लता वाली सब्जियां हैं वो ली जा सकती हैं। जैसे मानसून की पहली बारिश गिरती है उसमें हम शुरू कर देते हैं ये करीबन। बीच में हमको साल भर में एक बार हरी खाद जरूर लेनी चाहिए। खरीफ के मौसम में भिंडी, लोबिया, लता वर्गीय सब्जियां लगाकर आप एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और अगर आप अब सब्जियों की खेती का मन बना रहे हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें, आपकी विधि क्या होनी चाहिए उस खेती की। ये बताने के लिए, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वाराणसी में स्थित ICAR के संस्थान IIVR में, और संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जो आज आपको कई तकनीकी जानकारियां देने वाले हैं जिससे आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता की फसल ले सकते हैं। खरीफ सीजन आने वाला है और किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं अगर, तो उसमें मुख्य रूप से भिंडी, लोबिया, लौकी, कोहड़ा, तोरई, नेनुआ, खीरा, करेला, जितनी भी लता वाली सब्जियां हैं वो ली जा सकती हैं। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम नर्सरी के लिए भी जाते हैं, जैसे कि बैगन, मिर्च, या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो टमाटर की भी नर्सरी डालने करते हैं। तो इन सब चीज़ों की बुआई करने के लिए या रोपाई करने के लिए खरीफ का जो महीना है, जैसे मानसून की पहली बारिश गिरती है उसमें हम शुरू कर देते हैं ये करीबन। जैसे कि बैगन का हुआ या मिर्च का नर्सरी डालना हो तो हमें इस गर्मी का फ़ायदा लेके हमें जहाँ पे नर्सरी डालनी है उसको हम सौरीकरण करते हैं, सोलराइज कर लेते हैं। उसके लिए क्या है कि बेड बना लेते हैं लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, और उसके ऊपर उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसको सफ़ेद पॉलीथीन से ऐसा बंद करते हैं कि अंदर की हवा बाहर न जाए, बाहर की हवा अंदर न जाए, तो उसको पूरा टाइट कर लेते हैं। तो उसमें जो वाष्प बनता है, जो गर्मी बनती है उसमें, उस गर्मी से लगभग आपका जो जीवाणु है, कीटाणु हैं या कोई ऐसा जीव है जो कि नर्सरी के लिए नुकसान करता है, तो उनका वो स्टरलाइजेशन हो जाता है, मिट्टी का, वो मर जाते हैं और हमारे पौधे डालते हैं उस समय, उसमें फिर वो अच्छे से पौध चलती है। अब बात करते हैं, बीच में हमको साल भर में एक बार हरी खाद जरूर लेनी चाहिए। अगर हम जुलाई में फसल लगाते हैं तो हमसे ढैंचा हुआ, सनई हुआ, या मूंग हुआ, या लोबिया हुआ, इनकी हम हरी खाद के रूप में भी फसल ले सकते हैं। ये बोने से लगभग 40 से 45 दिनों बाद इनकी खेत में जुताई, उसकी परवरिश कर दी जाती है और वो खेत में मिल जाता है, जिससे कि खेत की जो कार्बनिक तत्व है वो वृद्धि होती है। सर, ये जो आपने सब्जियां बताई, लता वर्गीय भी हैं और दूसरी ये भिंडी है, लोबिया है, ये फसलें भी हैं। ये फसलें जायद में भी लगती हैं जी, और खरीफ में भी लगती हैं। लगाने के तरीके में क्या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है मौसम के अनुसार, क्योंकि खरीफ में बरसात होगी? बिल्कुल समतल भूमि पर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा मेड़ बना के लगाना चाहिए। मेड़ बनाने से भी फायदा है कि पानी की बचत होती है, खरपतवार निराई में बचत होती है, पौधों की आप एक एक करके निगरानी कर सकते हैं। आपका बरसात ज़्यादा हो जाता है तो भी मेड़ में लगा रहेगा तो पानी नाली से निकल जाएगी। जायद में भी लता वाली सब्जी ली जाती है और खरीफ में भी ली जाती है। जायद में हम उसको चढ़ाने के लिए, अनलेस की बहुत ज़्यादा कोई छायादार जगह हो या बहुत ज़्यादा तापमान ना हो, तब तो हम उसको चढ़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन तापमान जहाँ ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में मतलब लाजिम है कि वो तापमान ज़्यादा होना है, तो हम उसको कहते हैं कि आप ज़मीन पे ही छोड़ दीजिए, ज़मीन पे ही फैल के लता वाली सब्जियाँ फलेगी। बरसात में जो हम लता वाली सब्जी लगाएंगे, हर लता वाली सब्जी को मचान पे चढ़ा के लगाएंगे, क्योंकि उसका जो फल है पानी के संपर्क में ज़्यादा आने से नुकसान ना हो, उपज में ज़्यादा नुकसान ना हो, और कीड़े मकोड़े भी ज़मीन पे ज़्यादा लगते हैं तो ऊपर रहता है तो आदमी देखभाल कर लेता है, उनकी समय पर उसकी रख रखाव कर लेता है। खरीफ में सब्जियों का काम हमें लगता है किसानों के लिए ज़्यादा फायदे का होता होगा। देखिए, सब्जियां लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि एक तो सब्जियां कम अवधि की होती हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसी के अनुपात में देखा जाए तो दुगुना फ़ायदा होता है धान से, सब्जियों की मात्रा देखा जाए तो। कौन सी सर, कुछ वैरायटी के बारे में भी बताएंगे कि किस फसल की कौन सी वैरायटी है? जैसे हम देख रहे हैं भिंडी यहाँ पर लाल भी दिख रही है, पास में हरी भिंडी भी दिख रही है। हाँ, तो कई वैरायटी है संस्थान। ये देखिए, जो हमारा ये पूरा टेक्नोलॉजी ब्लॉक है, और टेक्नोलॉजी ब्लॉक कहने का मतलब ये कि हम अपनी उस सीज़न की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, हम वो एक शो केस के रूप पे लगाते हैं कि जितने भी आगंतुक हैं, किसान भाई आएँ या जो विजिटर्स आते हैं या अवेयरनेस विजिट के लिए आते हैं, वो लोग इसको देख के इसको अपनाने की कोशिश करें। तो भिंडी में हमारे पास एक काशी लालिमा करके लाल भिंडी है। ये भिंडी उसी से निकाली गई दूसरी भिंडी है, लालिमा ओरिजिनल वैरायटी है हमारी, उसका सीड हम उत्पादन करते हैं, हमारे पास है। अभी हाल ही में हमारे पास जो निकाली गई भिंडी की किस्म है काशी सहिष्णु,
जो कि इसमें जो पीला वाला रोग आता है या जो जिसके डंठल टेढ़े आते हैं, इसको OLCV कहते हैं या YLCV का डिजीज़ आता है भिंडी में, वो रोग नहीं आता है। और सहिष्णु की खास बात ये है कि ये इसकी पत्तियां कटी हुई पतली पतली होती हैं, तो पूरे पेड़ में जितने फल लगे हुए हैं वो आपको दूर से ही दिख जाते हैं। तो तुड़ाई में बड़ी आसानी होती है कि चौड़े चौड़े पत्तियों के नीचे फल छुपे रहते हैं, वो कभी कभी किसान भाई लोग देख नहीं पाते हैं, वो छूट जाता है, फिर वो नुकसान होता है। तो सहिष्णु में ये नहीं है। बाकी और भी हमारी जो उच्च उत्पादन देने वाली और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे कि काशी पराक्रम भी है भिंडी में, काशी उत्कर्ष भी भिंडी में है। इस तरह से लोबिया में देखें तो हमारे पास इस समय 3 वैरायटी मुख्य रूप से हैं, काशी निधि, काशी कंचन और काशी विशान। काशी विशान अभी हाल ही की निकाली गई वैरायटी है, जो कि इसके फली हरे और लंबे लंबे होते हैं। लता वर्गीय सब्जियों में अगर आए सर, उसमें भी हम चाहेंगे आप एक सिलसिलेवार कुछ वैरायटी बता दें ताकि किसानों को मदद हो। लौकी में देखा जाए तो हमारे पास लौकी में एक पुरानी वैरायटी काशी गंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पॉपुलर है। अभी हाल में हम लोगों ने काशी शुभ्रा निकाला, जो कि बेलनाकार है और एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। काशी कुंडल है, जो कि एक कुंडल के आकार का गोल और उसमें पियर शेप में होता है, ये वैरायटी है। नेनुआ की वैरायटी है, जैसे काशी श्रेया है, काशी सौम्या हाइब्रिड है, काशी रक्षिता हाइब्रिड है, और ये सब वैरायटी बड़ी अच्छी हैं और बड़ी अच्छी उपज देने वाली हैं। उसी तरह से अगर हम करेला में जाते हैं तो करेला में हमारे पास एक वैरायटी है काशी प्रतिष्ठा, जो कि बहुत लंबी लंबी है, उसकी धारियाँ मोटी मोटी हैं, उसमें बीज कम होता है। कस्टमर इसको बहुत पसंद करते हैं और उसमें लगातार उसमें केवल फल ही आते हैं, मेल फ्लावर कम आते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उपज बहुत ज़्यादा होती है। एक मयूरी है जो छोटे आकार की, उसमें वो कटीले जो ऊपर उहार होता है वो अच्छा होता है, कुछ लोग उसको भी पसंद करते हैं। एक अभी रिसेंटली हम लोग दूसरी वैरायटी काशी अलंकार निकाले हैं, हाइब्रिड है वो। जब बीज किसी को चाहिए अच्छे तो कैसे मिलेंगे? हमारे वेबसाइट पे सीड पोर्टल है, किसान भाई लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, ले जाते हैं। देश के कोने कोने से कहीं से भी ऑर्डर आता है, उसमें आपको बड़ी आसानी से आपको रजिस्टर करना है, वैरायटी सेलेक्ट करनी है, कितना लेना है, सब सेलेक्ट करते जाएंगे। लास्ट में आपको उसको चेकआउट करना है, पेमेंट कर देना है, वो फिर हमारे पास चला आता है उसका ऑर्डर, और उसको फिर हम सीड उनके किसान को जो पता होता है उनके हम भेज देते हैं उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आपने जाना कि किस तरह से खरीफ के मौसम में अगर आप सब्जियों का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बेहतर मिलेगा, यानी कुल मिलाकर जो मुनाफे की बात है खेती से वो आपका अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, समय का बहुत ध्यान रखना है और कैसे आपको अपने खेत को तैयार करना है, जो अभी डॉक्टर राजेश यहाँ पर हम लोग को बता रहे थे, उन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो ही ये आपको पूरा फायदा दे पाएंगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क